हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं गिवन गुड्स के बारे में। गाइस, गिवन गुड्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि क्लास 11, 12, बीए, बीकॉम, यूजीसी नेट, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर मैं बात करूँ गाइस गिवन गुड्स की, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को गिवन गुड्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। बट गाइस, आज की वीडियो के बाद गिवन गुड्स को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की क्लास। गिवन गुड्स, गिवन गुड्स क्या होते हैं? दीज आर स्पेशल काइंड्स ऑफ इंफीरियर गुड्स। गिवन गुड क्या है? एक स्पेशल काइंड्स ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम, जिस पर कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम का एक लार्ज पार्ट स्पेंड करता है। एंड देयर डिमांड राइजेज विद एन इंक्रीज इन प्राइस एंड डिमांड फॉल्स विद डिक्रीज इन प्राइस। गिवन गुड्स के केस में क्या होता है कि जब इन गुड्स का प्राइस राइज होता है तो डिमांड भी राइज होती है, और प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड भी डिक्रीज होती है। तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है कि गिवन गुड्स का अगर प्राइस राइज होगा तो डिमांड भी राइज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। तो गाइज, गिवन गुड्स वो स्पेशल काइंड्स ऑफ इंफीरियर गुड्स हैं जिस पर कंज्यूमर अपनी इनकम का एक लार्ज पार्ट स्पेंड करता है, और इन गुड के केस में क्या होता है? प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर मैं बात करूँ इंफीरियर गुड्स की, इंफीरियर गुड्स गाइज वो गुड्स होते हैं जो एक कंज्यूमर इसलिए उन गुड्स को कंज्यूम कर रहा है बिकॉज उसकी लो इनकम है, कि वो चीपर गुड्स कंज्यूमर इसलिए ही तो कंज्यूम कर रहा है कि इसके लो इनकम। अगर मैं बात करूँ एक पुअर पर्सन की, ठीक है, वो डेली क्या कर रहा है भाई? टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन कर रहा है बिकॉज उसकी लो इनकम है। अगर भाई उसकी इनकम ज़्यादा होती तो फुल क्रीम मिल्क का कंजम्पशन करता। तो इंफीरियर गुड एक पर्टिकुलर कोई इंफीरियर गुड नहीं खाएंगे हम। इंफीरियर गुड वो गुड होगा जो एक कंज्यूमर बस इसलिए परचेज कर रहा है कि उसकी क्या है? लो इनकम है, मजबूरी है उसको कंजम्पशन करना। तो गिवन गुड क्या है? एक स्पेशल काइंड्स ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं जिस पर कंज्यूमर लार्ज अपनी इनकम का लार्ज पार्ट स्पेंड करता है, और जिसकी डिमांड जो है वो बढ़ती है जब प्राइस बढ़ता है, डिमांड घटती है जब प्राइस घटता है। अब मैं बात करूं गिवन गुड्स का नाम क्यों पड़ा? गिवन गुड्स का नाम जो है वो सर रॉबर्ट गिवन के नाम पर पड़ा। क्यों? जो सर रॉबर्ट गिवन थे ना, उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी थी 19th सेंचुरी में कि जो लो पेड ब्रिटिश अर्नर थे ना, वो मेनली जो है ना ब्रेड खाकर जीते थे। मेनली जो है उनकी लिव जो थी वो ब्रेड इनटेक करके होती थी, तो वो अपनी इनकम का ज़्यादातर पार्ट जो है वो ब्रेड कंजम्पशन करने के लिए लगा देते थे। अब जो लो पेड ब्रिटिश अर्नर थे वो ब्रेड और मीट एंड अदर एक्सपेंसिव फूड पर थोड़ा कम खर्च करते थे, ब्रेड पर ज़्यादा करते थे। अब क्या होता था कि जब भी ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होता था ना, तो वो ब्रेड की डिमांड भी बढ़ा देते थे। क्यों बढ़ा देते थे? क्योंकि भाई ब्रेड इनटेक करके ही वो जी रहे हैं, तो वो क्या करते थे? जो भी मीट एंड अदर एक्सपेंसिव फूड पर खर्च करते थे ना पैसा, वहाँ से कट करके वो ब्रेड पर लगा देते थे कि प्राइस जब बढ़ता था तो ब्रेड की डिमांड भी बढ़ती थी, और प्राइस जब डिक्रीज होता था ब्रेड की तो वो डिमांड भी डिक्रीज कर देते थे। भाई थोड़ा बहुत जो पैसा बच रहा है वो मीट अदर एक्सपेंसिव फूड कंजम्पशन करने लग गए। तो यहाँ पर क्या आया? पॉजिटिव रिलेशन आया। गिवन पैराडॉक्स क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है, और प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट गाइज वो इफेक्ट होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है कि वन प्लेस टू अनदर हम यूज़ कर ले। फॉर एग्जांपल कोक एंड पेप्सी, कि कोक नहीं है तो भाई पेप्सी चलेगी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि जब मैं एक गुड को दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो एक गुड के अगर प्राइस में चेंज आएगा ना, तो दूसरे गुड की डिमांड पर उसका अफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ बाजरा, बाजरा क्या है? इंफीरियर गुड्स है, एंड व्हीट क्या है? सुपीरियर गुड है। तो अगर बाजरा का प्राइस क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, और व्हीट का प्राइस क्या है? सेम है, तो रिलेटिवली व्हीट क्या हो गया? यहाँ पर चीपर हो गया, तो कंज्यूमर क्या करेगा? व्हीट की डिमांड बढ़ा देगा। अगर बाजरा का प्राइस डिक्रीज हो जाए, व्हीट का प्राइस सेम है, तो रिलेटिवली अब उसको बाजरा चीपर पड़ रहा है, तो इसलिए वो व्हीट का कंजम्पशन डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या पड़ा कि पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पड़ा, कि अगर बाजरा का प्राइस इंक्रीज होगा तो व्हीट की डिमांड इंक्रीज होगी, अगर बाजरा का प्राइस डिक्रीज होगा तो व्हीट की डिमांड डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आया वो क्या आया? पॉजिटिव आया। इनकम इफेक्ट की बात करो, यहाँ पर जो हम इनकम की बात कर रहे हैं ना, वो रियल इनकम और परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं कंज्यूमर की। परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि कंज्यूमर के पास क्या है? 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब वो मार्केट में जाता है भाई पटैटो खरीदने,
पोटैटो खरीदने जाता है जिसका जो पर केजी प्राइस है वो है ₹20, तो कंज्यूमर 100 रुपीज़ में कितने किलो पोटैटो खरीद पाएगा? 5 केजी। 5 केजी। अब मान लो ये जो 20 रुपीज़ थे ये इंक्रीज होके हो जाए ₹50, तो अब कंज्यूमर इन्हीं 100 रुपीज़ में कितने केजी पोटैटो खरीदेगा? 2 केजी खरीद पाएगा। अगर 20 से प्राइस और डिक्रीज होके मान लो हो जाए ₹10, तो क्या होगा? अब कंज्यूमर 100 रुपीज़ में 10 केजी पोटैटो खरीद पाएगा। 10 केजी। तो यहाँ पर अगर परचेजिंग पावर की बात करूँ तो परचेजिंग पावर का मतलब क्या है कि कंज्यूमर की इनकम तो सेम है, 100 रुपीज़ ही है कंज्यूमर के बाद, बट प्राइस में जब चेंजेस आ रहे हैं तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस क्या है ₹20 है तो कंज्यूमर 5 केजी पोटैटो खरीद पा रहा है, बट अगर रुपीज़ जो है 20 से डिक्रीज हो जाए प्राइस ₹10 तो कंज्यूमर 10 केजी पोटैटो खरीद पा रहा है, तो उसकी परचेजिंग पावर यहाँ पर क्या हुई? इंक्रीज हो गई। जब प्राइस क्या हुआ? डिक्रीज हुआ कि अब वो उन्हीं 100 रुपीज़ में ज़्यादा किलो पोटैटो खरीद पा रहा है। अगर बात करूँ प्राइस जो है 20 से इंक्रीज हो जाए ₹50, तो अब वो सिर्फ 2 केजी पोटैटो खरीद पा रहा है। तो प्राइस जब इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई कि अब वो कम पोटैटो खरीद पा रहा है, कम किलो पोटैटो खरीद पा रहा है। तो परचेजिंग पावर क्या होती है हमारी कि जब प्राइस डिक्रीज होता है तो परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है परचेजिंग पावर हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर जो हम इनकम इफेक्ट की बात करें वो हम परचेजिंग पावर कंज्यूमर की रियल इनकम की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि जब प्राइस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर मतलब कि रियल इनकम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब भाई इनकम इंक्रीज हो गई तो वो बाजरा का कंजम्पशन क्यों करे? वो तो भाई वीट का सुपीरियर गुड पे जाना चाहेगा, तो वो डिमांड कम कर देगा। और अगर जब प्राइस क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, तो कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाएगी, रियल इनकम डिक्रीज हो जाएगी, तो वो बाजरा की डिमांड बढ़ा देगा। भाई इनकम कम है तो मजबूरी है, बाजरा का कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इनकम और डिमांड में रिलेशन आया वो कैसा आया भाई? नेगेटिव रिलेशन आया कि इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, इनकम कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट है वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है। अब गिफन गुड के केस में क्या होता है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है वो ग्रेटर देन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है गिफन गुड के केस में बहुत स्मॉल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना वो बहुत कम अवेलेबल होते हैं। अगर मैं बात करूँ यार पोटैटो का कोई सब्स्टिट्यूट गुड नहीं है। अगर ब्रेड की बात करूँ उसका भी कोई सब्स्टिट्यूट गुड नहीं है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत स्मॉल होता है, बट इनकम इफेक्ट लार्ज पड़ता है, स्ट्रॉन्गर होता है हमारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट एज कम्पेयर टू पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि हम लार्ज पार्ट ऑफ अपनी इनकम का स्पेंड करते हैं गिफन गुड्स पर। तो गिफन गुड्स के केस में क्या है? नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या होगा? ग्रेटर देन होगा पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। अब यार अगर मैं बात करूँ लो ऑफ डिमांड की, लो ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, नेगेटिव रिलेशन होगा प्राइस और डिमांड के बीच में। बट गिफन गुड के केस में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। तो इसलिए क्या होता है हमारा जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है कि अगर प्राइस जो वो P से P1 इंक्रीज हो जाए तो डिमांड जो है, क्वांटिटी जो है वो क्या होती है? Q से Q1 इंक्रीज हो जाती है। अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाए P से P0 तो हमारी जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है Q से Q0। तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रही है, पॉजिटिव रिलेशन है। इसलिए जो हमारा डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। सारे के सारे गिफन गुड्स जो हैं वो क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो गिफन गुड्स है वो क्या है भाई? स्पेशल काइंड्स ऑफ इंफीरियर गुड्स है। गिफन गुड्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है? नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो गिफन गुड्स है ना वो सारे के सारे इंफीरियर गुड्स होते हैं। कि गिफन गुड्स के केस में क्या होता है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। अगर मैं बात करूँ गिफन गुड्स की तो इनकम इफेक्ट जो वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बट हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स। क्यों? क्योंकि इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो ग्रेटर देन होता है एज कम्पेयर टू इनकम इफेक्ट। इसलिए हम ये तो बोल सकते हैं कि ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, क्योंकि गिफन गुड्स कैसे होते हैं? नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड, क्योंकि
वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू इनकम इफेक्ट। और गिफन गुड्स जो हमारा क्या करता है भाई, वॉयलेट कर देता है लॉ ऑफ डिमांड को, बिकॉज प्राइस और डिमांड में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। बट इन्फीरियर गुड के केस में क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई करता है। सो गाइज ये था क्या गिफन गुड के बारे में। गिफन गुड क्या एक स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड है जिसपे कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम का लार्ज पार्ट स्पेंड करता है और जिसमें प्राइस और डिमांड में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। गुड के केस में क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। गिफन गुड का नाम जो है वो सर रॉबर्ट गिफन के नाम पर दिया गया था। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आज की क्लास के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me